हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल डियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो गाइज स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखते हैं, आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। चलिए देखते हैं कल रात से आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड मी भोले बाबा। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं उनके पार्टनर्स के। क्या चल रहा है आपके पर्सन? कल रात में क्या सोच रहे थे? अगर इस पर्सन की एनर्जी में देखें गाइस, तो जर्नी और एक्सपेक्ट ट्रैवल का कार्ड आ रहा है। आपके जो पर्सन है कल रात में कुछ ऐसा सोच रहे थे कि यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट का भी कार्ड आ रहा है। पर्सन सोच रहे थे होना तो है नहीं कुछ अपनी मर्जी का, ना पास्ट में कभी हुआ है। यानी कहाँ से उठाए गए थे कहाँ तक चले जाएंगे पता ही नहीं है। ठीक है, एक बार मैंने ये ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था और ये ट्रेन दोबारा से निकल कर आई है। इस ट्रेन में भी आपको पता होता है कि मैंने कहाँ से कहाँ तक का रिजर्वेशन कराया है, किस स्टेशन पे मुझे चढ़ना है और किस स्टेशन पे मुझे उतरना है। ये सबको मालूम होता है जब वो कोई जर्नी प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो जर्नी जिधर पे आपके पर्सन है इस वक्त, इनको ऐसा लगता है कि ये जर्नी ना तो मैंने प्लान की है, ना ही मैं किसी स्टेशन से उस ट्रेन में एंटर किया था, ना ही मैं अभी तक किसी स्टेशन पे उतर पाया हूँ। ठीक है, मतलब आपके पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है कि एक ऐसी ट्रेन है जिसमें आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो खुद से ना तो बैठे थे और ना ही उन्हें पता है कि उनकी मंजिल कहाँ है या फिर उन्हें किस स्टेशन पे उतरना है। लाइक वो कहाँ तक लेकर जाएगी, उनकी डेस्टिनेशन क्या है। जर्नी और एक्सपेक्ट ट्रेवल, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि कुछ नहीं मालूम है। ठीक है, जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सब अपने आप ही हो रहा है, सब ऑटोमेटिक ही हो रहा है, सब जिंदगी में सब कुछ हो रहा है। बहुत सारे लोग अक्सर करके ये सवाल करते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर चीजें परमात्मा ने एक भी मेरे हिसाब से नहीं की, मेरी प्लानिंग के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। अक्सर करके लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रभु तुझसे जो मांगा आज तक तूने नहीं दिया, तो अब तो मैंने मांगना ही छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत कुछ यूनिवर्स से मांगा होगा लेकिन उनकी एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई या फिर परमात्मा उनकी सुनते ही नहीं है। और एक टाइम के बाद उनकी प्लानिंग कुछ परमात्मा के अनुसार निकल कर आती है और पता चलता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, ईश्वर ही कर रहा था जो कर रहा था सब। तो आपके पर्सन की एनर्जी भी यही थी कल रात में कि होना तो है नहीं कुछ अपनी मर्जी का, आज तक नहीं हुआ, आगे का भी कुछ पता नहीं, आगे भी क्या ही प्लानिंग कर लें, आज तक कौन सी प्लानिंग करने के बाद कुछ हुआ है। एक्चुअली मैंने अक्सर करके ये नोटिस किया है कि जितने स्पिरिचुअल जर्नी के लोग होते हैं इनकी इनकी बर्थ चार्ट में राहु केतु दोष जरूर होता है। ठीक है, पितृ दोष, काल सर्प दोष, ऐसा मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोगों के मतलब लाइफ के अंदर कि जो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट होंगे उनके लाइफ में इस तरीके की चीज जरूर होगी। तो यहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो इस तरीके की जो जर्नी में होते हैं, जिनकी बर्थ चार्ट में इस तरीके का दोष होता है, वहां पर इस तरीके की चीजें जरूर होती हैं, देखने को मिलती हैं कि वो जो प्लानिंग करेंगे वो होगा नहीं और बिना प्लानिंग की सारी चीजें होंगी। ठीक है, क्योंकि राहु को तो प्लानिंग वैसी पसंद नहीं आती, वो तो कहता है आप प्लानिंग करोगे तो हम आपको कुछ भी नहीं, अनएक्सपेक्टेड
गिफ्ट्स मिल जाना, अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस मिल जाना, सब राहु का कमाल होता है। एंड कभी एकदम अटैचमेंट, बहुत सारा लोगों के साथ घुलना मिलना, और कभी एकदम डिटैचमेंट। तो जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ अपनी मर्जी से ही हो रहा है, तो जब हो रहा है तो होने दिया जाए, क्या ही फायदा है। इस पर्सन ने प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट कर दिया। कल रात में इस पर्सन की एनर्जी ऐसी थी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, जो अभी हो रहा है, अभी जो मैं कर रहा हूँ उस पर फोकस करना है, और इस समय के हिसाब से एक्शन लेना है। ना मुझे फ्यूचर की प्लानिंग करनी, ना मुझे पास्ट के बारे में सोचना है, क्योंकि पास्ट बहुत बर्बाद हो चुका है, और फ्यूचर की प्लानिंग मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मेरी प्लानिंग से कुछ होता नहीं है। तो अभी जो हो रहा है होने दिया जाए, मतलब जो हो रहा है उसे होने दो। वो गो विद द फ्लो की एनर्जी जो होती है ना, बिल्कुल सेम वो एनर्जी है ये। अब यहाँ पर क्या है ना कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट और डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है, थर्ड पार्टी से यूनिवर्स ने इस पर्सन को सरेंडर करवाया। अक्सर करके लोगों का एक सवाल और आता है कि मैस्कुलिन ही थर्ड पार्टी में क्यों जाते हैं, और क्यों उनको ही थर्ड पार्टी में जाने का मौका मिलता है, और ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, और अगर हम करें ऐसा, यानी कि अगर फेमिनिन करे ऐसा, तो उसमें क्या दिक्कत है। मतलब इस तरीके के उनके दिमाग में सवाल चलते हैं। उनको लगता है कि उनके साथ बहुत गलत हुआ है, और हमेशा मैस्कुलिन को ये चीज़ करने का मौका मिलता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से ये दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर होते हैं या जो मैस्कुलिन होते हैं, इनकी लाइफ में ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो इनकी लाइफ में ये जो भी चीज़ सीखेंगे ना, ये वैसे नहीं सीखेंगे। ये मतलब क्योंकि ये अपना लॉजिक यूज करते हैं, तो ये जो भी सीखेंगे अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, यानी प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। यानी कि ये थ्योरी नहीं पढ़ सकते। आपने स्कूल टाइम में देखा होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होता था। तो आपका काम थ्योरी से चल सकता है, आप नॉलेज से जा सकते हो, लेकिन आपका पर्सन तो प्रैक्टिकल ही करके देखेगा। ठीक है, जब वो प्रैक्टिकली किसी कनेक्शन में जाते हैं, वहाँ पर चीज़ें फील करते हैं, आपके लिए जो उन्हें महसूस होता है वो फील करते हैं, उनके लिए जो उन्हें महसूस होता है वो फील करते हैं, और जब उनका ईगो जो है वो ब्रेक होता है, उनकी इमेज पर बात आ जाती है, तब जाकर वो यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं। जब यूनिवर्स उन्हें चारों खाने चित्त करता है, जब तक वो यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते, यूनिवर्स भी इंटरवेंशन नहीं कर सकते, डिवाइन इंटरवेंशन। जब यूनिवर्स को सरेंडर करते हैं, तब जाकर डिवाइन इंटरवेंशन होती है। जानबूझकर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बनती ही बनती है। अगर एक इंसान जो बहुत ज्यादा जिद्दी है, घमंडी है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, और कॉन्टिन्यूस वे में गलत किए जा रहा है, और अपनी गलती भी नहीं मान रहा है, तब यहाँ पर उसको सरेंडर करवाने के लिए थर्ड पार्टी मैनिफेस्ट होती है। जब इंसान पूरी तरीके से फंस जाता है, तब जाकर यूनिवर्स को सरेंडर करता है, तब जाकर डिवाइन इंटरवेंशन होती है, परमात्मा अपना काम शुरू करते हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कल रात में आपके पर्सन का दिमाग पूरी तरीके से घला हुआ है। एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस हो जा रहे हैं। कार्मिक जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके सेल्फ लव ने अलग ही कमाल कर रखा है। आप अपने सेल्फ लव से इतनी वाइब्रेशन हाई की हो कि आपके पर्सन का दिमाग आपकी तरफ लगा हुआ है। तो अब ऐसा सोचिए कि इस इंसान की क्या ही चटनी बन रही होगी इस टाइम में। ठीक है ना, वो यहीं का है पूरा, ना वहीं का है पूरा, क्योंकि वहां पर है तो पूरी तरीके से वहां प्रेजेंट नहीं। यहाँ पर आपका वाइब्रेशन रेज हो रहा है, आप सेल्फ लव में जा रहे हो, तो आपके पर्सन मजबूर होकर आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बॉडी से इंसान कहीं और है, मन से ये इंसान कहीं और ही है। तो ये इस पर्सन की कल रात में एनर्जी थी। तो इस वजह से इस पर्सन ने ऐसा सोच लिया कि जो हो रहा है उसे होने दो, प्रेजेंट मूवमेंट में रहना है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है, और बहुत ज्यादा किसी को कुछ समझाना भी नहीं है। ठीक है ना, तो ये पर्सन किसी के साथ कमिटमेंट में इंटरेस्टेड है, ना ही ये पर्सन किसी के साथ ब्रेकअप में इंटरेस्टेड है, ना ही ये पर्सन किसी के साथ कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड है, ना ही ये पर्सन किसी के साथ किसी भी तरीके की खुशी में इंटरेस्टेड है, या फिर किसी कनेक्शन में इंटरेस्टेड। पर्सन किसी चीज में इंटरेस्टेड है ही नहीं। इंटरेस्टेड इंसान तब होता है जब उसके मन से चीजें हो रही होती है। यहाँ पर आपके पर्सन के मन से कुछ हो ही नहीं रहा है। जब हो ही नहीं रहा है तो इंसान इंटरेस्ट दिखाएगा कैसे? आई होप आप समझ गए होंगे। आपके पर्सन किसी भी चीज में इंटरेस्टेड दिखाई नहीं देते हैं यहाँ पे। डिवाइन टाइमिंग मतलब वो टाइमिंग जहाँ पर इंसान को लगे कि मुझे थोड़ा सुख नसीब हो गया, ठीक है, या फिर मेरी जिंदगी चलो कुछ शांति आई है। तो आपके पर्सन की जिंदगी में भी शांति नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रखा है। तो डिवाइन टाइमिंग तो तब आए जब आप सरेंडर करो, सरेंडर करने के बाद आप काम करो, तब जाकर आप पहले आप सुधरो, अपने सारे लेसन लर्न करो, तब जाकर डिवाइन टाइमिंग आता है, तब जाकर आपकी जिंदगी में चीजें सही होती हैं। कुछ लोग अक्सर करके ऐसे सवाल उनके होते हैं कि मेरी परीक्षा तो परमात्मा ने बहुत ज्यादा ली है। कई बार ऐसा भी होता है कि परमात्मा आपकी परीक्षा बहुत ज्यादा नहीं ले रहे होते हैं, लेकिन आप अपनी परीक्षाओं को इन्वाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने लेसन को लर्न ना करके, अपनी जिद को दिखा के, या फिर किसी भी तरीके से आप
कोई ऐसा लेसन है जो सीखने को तैयार नहीं है, जो आपकी लाइफ में लगातार स्ट्रगल लेकर आ रहा है, लेकिन आप वो लेसन लर्न नहीं कर रहे हो और आपको परीक्षा लग रही है, ठीक है ना। तो वो चीज़ भी कई बार होती है, तो वो भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी में कल रात में मुझे ऐसा नज़र आता है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो है, वो शक्ति जो है, वो इस समय में बैलेंस कर रही है। तो आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन इस पर्सन ने इमोशनल होकर भी सारी चीज़ों को सरेंडर कर दिया, और ये सब भी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट की वजह से हो रहा है। आपके पर्सन की कोई भी महादशा या अंतरदशा इस वक्त में ऐसी चल रही है जहाँ पर इस पर्सन की इमोशनल जो इमोशनल वीकनेस कह लो, या फिर इमोशनली जो पर्सन फील करते हैं, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को मिरर कराई जा रही हैं। बार बार यही चीज़ें इस पर्सन के सामने आ रही हैं, और ऐसी चीज़ें ये पर्सन इस वक्त में देख रहे हैं। कल रात में आपको लेकर इस पर्सन की एनर्जी ये थी कि आपका सेल्फ लव इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन है ये किसी और के साथ। तो अब ये कहाँ जाएं, माइंड से कहीं और, बॉडी से कहीं और, ठीक है, ये इस पर्सन की एनर्जी चल रही है। और हालत ख़राब है, कुछ कुछ समय के लिए बाहर निकल जाते हैं, पार्क में निकल जाते हैं, या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं, किसी ट्रैवल पे मतलब ट्रैवल करने चले जाते हैं, टूर पे चले जाते हैं, क्योंकि अंदर इस पर्सन का दम घुटता है, अंदर इस पर्सन को कोई भी हीलिंग नहीं होती। तो मैस्कुलिन्स की हीलिंग ऐसी भी होती है कि हवा में निकल गए, तो खुली हवा में जब सांस लेते हैं तो वहाँ पर भी बहुत रिलैक्स फील होता है, ठीक है, या फिर किसी ट्रिप पर चले गए। हीलिंग के बहुत सारे तरीके हैं, अब ये डिपेंड करता है कि परमात्मा आपकी हीलिंग किस तरीके से करवाते हैं। तो यहाँ पर मेरे को ये एनर्जी नज़र आ रही है कि हीलिंग तो इस पर्सन की भी चल रही है, लेकिन ये पर्सन की हीलिंग कुछ इस तरीके की होती है कि जो भी इस पर्सन का स्ट्रेस होता है, जो भी इस पर्सन की एंजाइटी होती है, जो भी इस पर्सन के दुख दर्द होते हैं, वो ये जब किसी ऐसी जगह पर अकेले बैठते हैं जहाँ पर मतलब नेचर के जब ये करीब होते हैं, तब जाकर ये वहाँ पर हील कर पाते हैं खुद को, और ये सारी चीज़ें जो भी इस पर्सन के दिमाग में चल रही होती है वहाँ से बाहर निकालते हैं। हो सकता है पर्सन राइटर भी हों, लिखते भी हों, अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हों, किताब लिखते हों, बुक लिखते हों, या फिर हो सकता है अपने रोज के डेली एक्सपीरियंसेस लिखते हों, डायरी लिखने की आदत हो सकती है। इस तरीके से ये पर्सन के लाइफ के अंदर हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है। आपके पर्सन की लाइफ के अंदर से बचपन से ही बहुत सारे फियर्स रहे, इनर चाइल्ड फियर, जिनकी वजह से आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ है, या फिर इसमें एक तरीके का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, क्योंकि बचपन से कुछ चीज़ों को लेकर फियर है। जैसे मैंने एक बार आपको बताया था कि पेरेंट्स को अगर बच्चों ने हमेशा झगड़ते हुए देखा है और उनके बीच में उन्होंने कभी प्यार को अनुभव नहीं किया है, तो वही चीज़ उसके दिमाग में भी बैठ जाती है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। और ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी के अंदर अगर प्यार आ भी जाए तो वो उसे ठोकर मार देता है, ठुकरा देता है, क्योंकि उसे उसके अंदर का जो फियर है वो उसे बार बार टॉर्चर करता है। उसे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे पेरेंट्स तो इतना झगड़ते थे, प्यार व्यार नहीं होता लोगों के बीच में, ठीक है, कनेक्शन में कल के दिन ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं वैसे ही इंसान को अट्रैक्ट कर लेगा दोबारा, डर डर के, जैसे इंसान से वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, बेसिकली डर के मारे वो बिल्कुल वैसे ही इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। कहते हैं ना कि जो आपके अंदर है, जो आपकी इनर रियलिटी है, वही आपकी आउटर रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। अगर इनर रियलिटी में बहुत ज़्यादा डर है, आउटर रियलिटी में ऐसा ही व्यक्ति मैनिफेस्ट कर लोगे जो आपको डराए, उन्हीं चीज़ों को लेकर डराए, जो चीज़ आप फेस नहीं करना चाहते। तो ये आपके पर्सन का इनर चाइल्ड फियर मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जो आपके पर्सन को रह रह के बहुत ज़्यादा परेशान करता है, रह रहकर आपके पर्सन को सोचने पर मजबूर करता है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं आदि पराशक्ति आपके पर्सन को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज कर्मा पीरियड चल रहा है, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, ठीक है। कार्मिक पैटर्न को ब्रेक करना आसान बात नहीं है, और उसके आगे पीछे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक साइकिल ब्रेक हुई और सब खत्म हो गया, साइकिल ब्रेक होने के बाद भी बहुत कुछ रिलीज करना पड़ता है जो सरफेस आता है। तो इन सब चीज़ों में आपके पार्टनर की जो मदद है वो आदि पराशक्ति स्वयं ही कर रही हैं। ये भी यहाँ पर मैसेज निकल कर रात में ना, मतलब इस पर्सन की हालत ऐसी थी कि जब तक सांसें हैं, मतलब जब तक जीना है तब तक जीना है, जब तक चल रहा है प्रोग्राम तब तक चलाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बड़ा करना है, कुछ कुछ करना है, कुछ करके जाना है, कुछ मतलब वो एक्साइटमेंट इस पर्सन की एनर्जी में नहीं है। ये है कि ठीक है, परमात्मा ने जिंदगी दी है, उन्होंने किसी ट्रेन में बिठाल दिया, वो ट्रेन जहाँ रुकेगी वहाँ पर हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो कुछ उस तरीके की एनर्जी में पर्सन है कि जो हो रहा है, जहाँ ट्रेन ले जा रही है वहाँ चले जाओ, जहाँ पर जाते जा रहे हैं वहाँ पर चले जाओ, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, अपनी मर्जी से कोई एक्शन में आना ही नहीं है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितनी बार भी इस पर्सन ने अपनी मर्जी से एक्शन लेने की कोशिश की है, हमेशा इस पर्सन ने मुंह की खाई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही होती है आपके पार्टनर से। तो इन्होंने ना मतलब अब ऐसा सोच लिया कि एक्शन मुझे लेना ही नहीं है, जो हो रहा है उसे होने देते हैं। और अब
ना मुझे यहाँ जाना है ना मुझे यहाँ जाना है। इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा वो हो चुकी है, कहते हैं ना कि इंसान एक तरीके से वो हो गया अंदर से, बहुत दुखी हो गया है या फिर हार गया है, कुछ भी आप ये कह सकते हैं। सो ये इस पर्सन की एनर्जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को फेस करने के बाद आपके जो पार्टनर हैं उनको ज़िंदगी में रुचि ख़त्म हो गई है, ज़िंदगी जीने में उनको रुचि ख़त्म हो चुकी है। ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। गाइस आपसे कितना रेजोनेट कर रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।